नमस्कार। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं राशिद अहमद खान। आकाशवाणी से प्रसारित सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का इस माह 30 अप्रैल को शतकीय संस्करण प्रसारित होगा। 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के शुभ अवसर से शुरू हुए इस कार्यक्रम ने भारतीय जनमानस और समाज पर विशेष प्रभाव डाला है। समाचार दर्शन का यह अंक मन की बात पर केंद्रित है। मन की बात का इंदौर में किस तरह प्रभाव हुआ है, पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में सदैव खेलों के महत्व और खेलों का जीवन पर प्रभाव के साथ साथ युवा खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर भी चर्चा करते रहे हैं। केंद्र सरकार भी जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को पहचानने, खेल के बुनियादी ढांचे का निर्माण और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का कार्य निरंतर कर रही है। कार्यक्रम के 98वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने मन की बात के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा था, मन की बात के इस 98वें एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेंचुरी की तरफ बढ़ते इस सफर में मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। आप अपने मन की शक्ति तो जानते ही हैं, वैसे ही समाज की शक्ति से कैसे देश की शक्ति बढ़ती है, ये हमने मन की बात के अलग अलग एपिसोड में देखा है, समझा है और मैंने अनुभव किया है, स्वीकार भी किया है। मुझे वो दिन याद है जब हमने मन की बात में भारत के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन की बात की थी। तुरंत उस समय देश में एक लहर सी उठ गई भारतीय खेलों के जुड़ने की, इनमें रमने की, इन्हें सीखने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बच्चों और युवाओं से खेलों से जुड़ने के आह्वान का असर अब नजर आने लगा है। इंदौर के जिला शिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास का मानना है कि खेलों के प्रति युवा पीढ़ी के बढ़ते रुझान में मन की बात कार्यक्रम का अहम योगदान रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रेडियो से प्रसारित अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात से देश में लगातार सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते आए हैं। अपने अनेक कार्यक्रमों में वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित करने वाले युवा खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं। मैंने महसूस किया है कि प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं वह करते भी हैं। खेलो इंडिया जैसी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों से भी हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के युवा खिलाड़ी मिलने लगे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा युवाओं के चरित्र, स्वास्थ्य एवं अनुशासन हेतु राष्ट्रीय युवा नीति को लागू किया गया है, जिसमें खेल कूद को विशेष महत्व दिया है, जिसके सकारात्मक परिणाम अब दिखलाई देने लगे हैं। आज बसाहट एवं संस्थाओं के मैदान पर छात्र छात्राएं एवं युवा एकत्र होकर खेल रहे हैं, जिससे उनका स्क्रीन टाइम तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ वे अपने खाली समय का बेहतर सदुपयोग कर पा रहे हैं। इंदौर में दिनांक 30 जनवरी से 11 फरवरी तक आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स का बच्चों ने भरपूर आनंद उठाया है एवं वे जीवन में खेलकूद का महत्व समझ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में खिलाड़ियों की सफलता की गाथा के साथ साथ उनके धैर्य, संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानियां जन जन तक पहुंची है। देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ी अब आम जन के दिलों में जगह बनाने लगे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना शुरू की गई थी। एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के तहत ग्वालियर में स्टोन कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत ग्वालियर में स्टोन कारोबार को बढ़ावा दिया जा रहा है। गौरतलब है कि ग्वालियर का सैंडस्टोन सफेद पत्थर करीब 50 से अधिक देशों में सप्लाई होता है। सरकार ने पत्थर के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती तौर पर ग्वालियर के स्टोन पार्क पर 241 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। तत्कालीन ग्वालियर कलेक्टर के मुताबिक ग्वालियर का सफेद पत्थर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरब, जापान,
फ्रांस सहित यूरोप के अन्य देशों में एक्सपोर्ट होता है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत ग्वालियर जिले में सरकार सफेद पत्थर के कारोबार को बढ़ावा दे रही है। जिले में एक जिला एक उत्पाद योजना के बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ग्वालियर राजेंद्र सिंह ने बताया, भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों को एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित किया गया है। इसी कड़ी में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ग्वालियर में चयनित उत्पाद सैंडस्टोन टाइल्स है। जिले में स्थापित स्टोन पार्क में सैंडस्टोन टाइल निर्माण की 45 इकाइयां कार्यरत हैं, जिनमें लगभग रुपए 150 करोड़ का पूंजी निवेश किया गया है और 1200 व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है। इनमें से जो इकाइयां स्थापित हैं वो 27 यूरोपीय देश, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, लंदन, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका, कुवैत आदि में निर्यात करती हैं। 10 इकाइयां ई कॉमर्स के माध्यम से ऑन बोर्ड अपना व्यवसाय कर रही हैं। दिनांक 15/9/22 को कलेक्टर जिला ग्वालियर के निर्देश के पालन में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत चयनित उत्पाद सैंडस्टोन टाइल्स एंड प्रोडक्ट का प्रदर्शन एक प्रदर्शनी का स्टॉल लगाया गया, जिसका अवलोकन भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के शासन द्वारा किया गया और भूरी प्रदर्शनी की सराहना भी की गई। इसी कड़ी में ग्वालियर विधान दिनांक 25/12/22 से मेला अवधि तक आयोजित विभागीय प्रदर्शनी में ग्वालियर जिले में एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित उत्पाद सैंडस्टोन टाइल्स एवं सीकरी जिले में जाकर उत्पाद का प्रदर्शन भी किया गया था। इसी कड़ी में एक मेला चित्रकूट जिला सतना में आयोजित ग्राम उद्योग मेला में जिले की 2 इकाइयों द्वारा अपने उत्पाद का प्रदर्शन एक स्टॉल किया गया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। नर्मदापुरम और इटारसी जंक्शन में भी स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए दोनों रेलवे स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना लागू की गई है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे नर्मदापुरम संवाददाता तनुष तिवारी। केंद्र सरकार की वोकल फॉर लोकल नीति के तहत एक स्टेशन एक उत्पाद योजना में नर्मदापुरम और इटारसी स्टेशनों पर लकड़ी के खिलौने, जूट के सामान, स्मारिका और बांस के हस्तशिल्प खिलौने कियोस्कों पर बेचने के लिए रखे गए हैं। इन व्यवसायों से जुड़े उद्यमों के लिए और भी बेहतर अवसर विकसित हो रहे हैं। अब इन कियोस्कों के लिए कोई भी लघु उद्यमी आवेदन करके अपने उत्पाद बेच सकता है। खास बात यह है कि उत्पाद बेचने के लिए रेलवे 1000 रुपये की नाम मात्र राशि वसूल करेगा। हालांकि यह कियोस्क 15 दिनों के लिए ही दिया जाएगा। इसके बाद यह कियोस्क अन्य उद्यमी को भी 15 दिनों के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इससे होगा यह कि इन रेलवे स्टेशनों पर हैंडीक्राफ्ट, चाट पकौड़ी, लजीज व्यंजन, खिलौने जैसे स्थानीय अन्य उत्पाद भी यात्रियों को उपलब्ध होंगे। जाहिर है 15 दिनों बाद अन्य व्यक्ति को भी कियोस्क मिलेगा तो वह भी अपना रोजगार कर सकेगा। इससे जहां यात्री अपने सफर में विभिन्न क्षेत्रीय उत्पादों और खाने का लुत्फ उठा सकेंगे, वहीं एक स्टेशन एक उत्पाद योजना का नर्मदापुरम जिले के स्थानीय उत्पादों और प्राचीन दुर्लभ कलाकृतियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही रेल यात्रियों को यात्रा के दौरान मिलने वाला सोविनियर यात्रा को अविस्मरणीय भी बनाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए नर्मदापुरम से मैं तनुष। कोविड-19 के दौरान दमोह के लोग किस तरह मन की बात से प्रभावित हुए, पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात उनके मन की नहीं बल्कि देश के मन की बात होती है, जिसमें हर वर्ग और लोकतंत्र के हर पहलू समाहित होते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया में पहला देश भारत होगा जिसमें प्रधान शासक जनता की नब्ज को टटोलकर देशवासियों के सामने अपने मन की बात रखते हैं। जब देश और दुनिया कोविड की महामारी से जूझ रही थी, उस समय प्रधानमंत्री ने मन की बात से देशवासियों को न केवल हिम्मत दी बल्कि इस खतरे से निकलने वैश्विक कदम उठाए। वैश्विक आपदा कोविड के आते ही हमारे दूरंदेशी प्रधानमंत्री जी के आदेश पर वैज्ञानिकों ने कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोरोवैक का आविष्कार किया व देशवासियों की जान बचाई। यह वैक्सीन केवल देशवासियों के ही लिए नहीं बल्कि मानव सेवा के लिए अनेक देशों को उपलब्ध कराई गई। प्रधानमंत्री जी ने अनेक कड़े नियमों को लागू कराया व नारा दिया कि दवाई भी कड़ाई भी, जिसका सभी नागरिकों ने स्वागत किया व पालन किया। मन की बात कार्यक्रम लोकतंत्र की मजबूती और देश की समृद्धि के लिए एक सबब साबित हो, ऐसी उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा योग को दिए प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि देवास जिले में सैकड़ों लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विगत 8 वर्षों में आकाशवाणी पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में अनेकों बार भारत के प्राचीन योग विज्ञान पर बात की है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जन जन में न सिर्फ योग की अलख को जगाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योग की महत्ता को स्थापित करके दिखाया है। यही कारण है कि आज विश्व के सैकड़ों देश प्रतिबद्ध रूप से योग से जुड़े हैं। आज विश्व के कोने कोने में लाखों लोग प्रतिदिन योगाभ्यास भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की पहल का ही परिणाम है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पूरे विश्व में योग को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा योग को दिए प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि देवास जिले में सैकड़ों लोगों ने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। देवास शहर में अनेक स्थानों पर प्रतिदिन सामूहिक रूप से योग भी किए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में शहर में और जिले में अनेक लोगों ने योग के माध्यम से ही स्वयं को स्वस्थ रखा और योग के माध्यम से ही बीमारियों पर विजय भी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए देवास से नितिन गुप्ता। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में मन की बात से प्रभावित होकर नशा उन्मूलन को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। पेश एक रिपोर्ट। आदिवासी बहुल्य धार जिले में नशा उन्मूलन को लेकर अनेक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य योजना अनुसार नशा पीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015 के अंतर्गत धार जिले में 18 से 24 अप्रैल तक विशेष नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान अंतर्गत धार जिले में कार्यशाला एवं व्याख्यानमाला सहित अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। नशे के दुष्प्रभाव से संबंधित स्लोगन, चित्रकला, लघु कथा आदि पर प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। स्कूल, कॉलेज और छात्रावास के युवाओं पर विशेष फोकस किया जा रहा है और उन्हें नशे के दुष्प्रभाव से संबंधित जानकारी देने के साथ नशे से दूर रहने के लिए समझाइश दी जा रही है। नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले में बैनर, पोस्टर, होल्डिंग आदि लगाकर लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता योजना और नशा उन्मूलन से संबंधित पॉम्पलेट का वितरण भी किया जा रहा है और आमजनों को नशे से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उमेश कुमार सोनी के मार्गदर्शन में पैरालीगल वॉलंटियर मलिन मस्तियों में भ्रमण कर वहां के लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं और नशे की गिरफ्त में आए लोगों को नशा छुड़ाने के लिए चिकित्सा सुविधा प्राप्त करवाने में भी उनकी मदद कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। गुना जिले की पूनम रघुवंशी मन की बात की नियमित श्रोता हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता रोहित गोस्वामी ने। गुना जिले में मन की बात का सकारात्मक प्रभाव लोगों में देखा जा रहा है। मन की बात के अंतर्गत जो कोरोना से बचाव के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आह्वान किया गया था, उसके संबंध में अब काफ़ी जागरूकता कार्य किए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा गुना जिले में जन भागीदारी के साथ भी कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में गुना की समाज सेवी पूनम रघुवंशी ने बताया। हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा मन की बात के अंतर्गत पिछले अंक में देशवासियों के अंगदान और स्वच्छ ऊर्जा का महत्व समझाने के साथ ही कोरोना वायरस को लेकर भी सचेत किया। श्री मोदी जी के देशवासियों को संबोधित करते हुए रमजान के पवित्र महीने के साथ ही आने वाले विभिन्न त्योहारों के लिए लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही देश में बढ़ते कोविड मामलों के बीच लोगों को सावधान रहने के लिए भी आगाह किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा, त्योहार मनाएं लेकिन हमेशा सतर्क रहें। वहीं कोरोना के लिए बचाव कार्य भी शुरू कर दिए हैं। पिछले दिनों कोरोना से बचाव के लिए जिला चिकित्सालय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जन भागीदारी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा नागरिक जनों को कोरोना से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह दी जा रही है, जिसका जिले में असर यह देखा जा रहा है कि लोगों द्वारा मास्क का उपयोग फिर से शुरू कर दिया गया है। साथ ही हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस विशेष अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।